दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को सेलेक्ट ऑल कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 3 जुलाई से 9 जुलाई 2023 के धनु राशिफल के बारे में। यानी आने वाला सप्ताह धनु राशि के लोगों के लिए कैसा होगा, इस सप्ताह में कौन कौन से महत्वपूर्ण योग बनेंगे, कौन ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके किस भाव में स्थित होगा और आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर डालेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। इस सप्ताह की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से होगी और इस सप्ताह में दो मुख्य ग्रह बुधदेव और शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और आपके नवम भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। 8 जुलाई को बुधदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर आपके अष्टम भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। और इस सप्ताह में 4 जुलाई को भगवान शिव के प्रिय महा सावन की शुरुआत होगी, जो कि मंगलवार से होगी। और इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय होता है। इस बार सावन का महीना बेहद खास रहने वाला है। सावन के महीने को श्रावण के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि पूरे भारत में सावन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सावन का महीना इस बार जुलाई से शुरू होगा और इस माह का समापन अगस्त में होगा। यानी सावन की शुरुआत 4 जुलाई से होगी और इसका समापन 31 अगस्त को होगा। यानी सावन 59 दिनों का रहेगा और इस सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। और बेहद खास इसलिए भी होगा क्योंकि इस बार सावन 59 दिनों का रहेगा और यह संयोग लगभग 19 साल बाद बनने जा रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार अधिक मास के कारण सावन 2 महीने का होगा। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से होगी और इसका समापन 16 अगस्त को होगा। सावन का पहला दिन खास होगा क्योंकि इस दिन इंद्र योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा और ये दोनों ही नक्षत्र बहुत शुभ माने जाते हैं। और पहले ही दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला बड़ा संयोग तो ये कि सावन मास के पहले ही दिन मंगला गौरी व्रत है और दूसरा शुभ संयोग ये है कि इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जिसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होगा। यह समय शुभ कार्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इस योग में खरीदारी करना, बड़े सौदे करना काफी शुभ माना जाता है। तो यह दिन बेहद खास होगा। और तीसरा शुभ संयोग यह है कि शिववास का 4 जुलाई को प्रातःकाल से ही शिववास मां गौरी के साथ है। शिववास में ही रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग सावन के पहले दिन रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उनके लिए यह शुभ संयोग बना हुआ है। तो ऐसे में भगवान शिव की कृपा से आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य चमक उठेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। प्रेम और सुख के कारक ग्रह शुक्रदेव 7 जुलाई को सुबह 3:59 पर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी आपके नवम भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, उसी प्रकार शुक्र शुक्राचार्य के रूप में दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। यह भोग विलास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इन्हीं की कृपा से व्यक्ति के जीवन में प्रेम का आगमन होता है। और धनु राशि के लोगों के लिए शुक्र 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। तो इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका समय अच्छे से बीतेगा और इससे आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान एक से अधिक माध्यमों से आप धन प्राप्त करेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का मौका आपको मिलेगा। इससे आपके पारिवारिक रिश्ते, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा
और विद्यार्थियों को भी मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा। इस दौरान आपको सरकार की नीतियों का भी लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा। तो शुक्र की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा होगा। बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाले बुधदेव 8 जुलाई की रात 12:05 पर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और ये आपके अष्टम भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। बुध जो कि संचार कौशल के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, जो आपकी कुंडली के 7वें और 10वें भाव पर शासन करते हैं और 8वें भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। तो ऐसे में किसी गलत फहमी की वजह से किसी वाद विवाद की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में अपने वाणी पर और गुस्से पर संयम रखना होगा। इसके अलावा इस दौरान अनचाही यात्राओं पर भी जाना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्य को समय पर पूरा करने में असफल हो सकते हैं। यहां आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए उचित पहचान प्राप्त ना हो, जो आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। अपने प्रतिद्वंदियों से भी कड़ी टक्कर मिलने की संभावना बनेगी। इस दौरान आप अपने ऊपर नियंत्रण खो सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में अपने ऊपर काबू रखें, धैर्य रखें और साथ ही अपनी वाणी और गुस्से पर भी काबू रखें। इस दौरान आप औसत रूप से धन कमाएंगे और आपके लिए यह तनाव का कारण बनेगा। इन सभी बातों के अलावा आपको आर्थिक नुकसान होने का भी अंदेशा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी तालमेल की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों में बहस हो सकती है। तो ऐसे में अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखना होगा। 8वें भाव में स्थित बुध आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको बचत करने में भी समस्या का कारण हो सकती है। धनुराशि के लोगों को इस सप्ताह अपने समय और संबंधों पर ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह आलस्य से बचना होगा। यदि आप आलस्य से बचे रहेंगे तो आपकी सफलता रंग लाएगी और सप्ताह की शुरुआत थोड़ी ज्यादा भागदौड़ वाली हो सकती है। हालांकि इस दौरान किए गए परिश्रम और प्रयास का आपको पूरा फल प्राप्त होगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होगी। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद होगी और अच्छा लाभ देने वाली होगी। धन की आवक की दृष्टि से भी समय अनुकूल होगा। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लोग जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपके राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए छात्रों को अपने बलबूते आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा और सप्ताह के अंत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह काफी अनुकूल होगा। शादीशुदा लोगों का जीवन भी सुखद होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर भगवान शिव की महिमा आप पर बनी होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी और परिवार में खुशहाली होगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर